तमिल सिनेमा ने फिर से ऐसा बार किया है जो सीधा दिमाग में जाकर लगता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? मैंने ये मूवी हिंदी में नहीं बल्कि तमिल लैंग्वेज में सबटाइटल के साथ देखी है, क्योंकि अभी इसका हिंदी वर्जन रिलीज ही नहीं हुआ है। और सच बताऊं, कुछ सीन ऐसे थे जहां भाषा समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ स्क्रीन पर जो तांडव चल रहा था ना, वही सब कुछ समझा देता है। तमिल इंडस्ट्री की मोस्ट चर्चित मूवी करप्पू की एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक मास एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि गुस्सा, अन्याय, डर, राजनीति और भगवान जैसी शक्ति के बीच की जंग है। अब देखो, ट्रेलर देखकर हर किसी को लगा था कि ये बस एक रूटीन मास मूवी होगी, हीरो आएगा, विलेन को मारेगा और कहानी खत्म। लेकिन भाई साहब, मूवी ने शुरुआत के 20 मिनट में ही ऐसा माहौल बना दिया था कि थिएटर पूरा शांत हो गया। मूवी की कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जहां इंसाफ सिर्फ किताबों में बचा है। गांव के गरीब रोज रोज पिस रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जमीन छीनी जा रही है और ऊपर से पुलिस और नेता सब मिले हुए हैं। मतलब अगर वहाँ कोई चीख है भी तो उसकी आवाज कोर्ट तक पहुँचने से पहले ही दबा दी जाती है। और फिर एंट्री होती है सरवनन की, यानी सूर्या। लेकिन भाई ये कोई नॉर्मल हीरो एंट्री नहीं थी, न स्लो मोशन, न हवा में उड़ती गाड़ियां, बस एक साइलेंट एंट्री और आंखों में ऐसा गुस्सा कि सामने वाला इंसान खुद डर जाए। सरवनन पैसे से वकील है, लेकिन अंदर से वो एक टूटा हुआ इंसान है, क्योंकि उसने बचपन में अपने परिवार के साथ ऐसा हादसा देखा होता है जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, और यही चीज उसे बाकी हीरो से अलग बनाती है। अब आता है इस मूवी का सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मोमेंट्स। करप्पू स्वामी गांव का एक प्राचीन देवता, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब इंसानियत पूरी तरह खत्म होने लगती है तब वो किसी एक इंसान को अपना माध्यम बना लेता है। एक सीन था, रात का समय, पूरा गाँव अंधेरे में, बारिश हो रही है और बैकग्राउंड में सिर्फ मंदिर की घंटियां बज रही हैं। तभी सरवनन अकेला चलता हुआ दिखाई देता है और अचानक उसकी आंखें बदल जाती हैं। भाई उस सीन में थिएटर लिटरली चिल्ला उठता है। और उसके बाद जो एक्शन शुरू होता है वो सिर्फ फाइट नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कोई देवी शक्ति अन्याय देने उतरी हो। अब बात करते हैं मूवी के सबसे इमोशनल पार्ट की, कोर्ट रूम सीन। यकीन मानो इस पूरी मूवी का असली दिल वाला सीन वही है, जहाँ एक माँ अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगती है और सामने पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा होता है, क्योंकि भाई वहाँ पर इंसाफ बिल्कुल भी नहीं मिलता है। देखो मैं सच बताऊं, मैंने तमिल में मूवी देखी है, सबटाइटल्स पढ़कर समझी है, लेकिन भाई वो जो सीन था ना, उस सीन में लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब अगर मूवी की कमजोरी की बात करें तो हाँ, मूवी में बीच बीच में थोड़ा स्लो पड़ती है, कुछ सीन जरूरत से ज्यादा लंबे लगते हैं और सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी रिपीटेड होने लगती है। ऐसा लगता है कि मूवी जितना बड़ा मैसेज देना चाहती थी उतना दमदार तरीके से हर जगह एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। लेकिन फिर आता है सूर्य का स्क्रीन प्रेजेंस, और भाई वही मूवी वापस उठा देता है। अब देखो, हम सब सूर्य को रोलैक्स वाले अवतार में देख चुके हैं और उसके बाद हर कोई उनसे वैसे ही डार्क और खतरनाक वाइब एक्सपेक्ट करता है। तो क्या इस मूवी में वैसा ही देखने को मिलता है? सीधा जवाब दूं तो पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे जरूर दिखते हैं जहां आपको वही खतरनाक ऑरा महसूस होगा, खास तौर पर क्लाइमैक्स में, जहां सरवनन पूरी तरह करप्पू स्वामी की शक्ति को अपनाता है। भाई साहब, वहाँ स्क्रीन पर सिर्फ आग ही लग जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी के बीजीएम की। भाई साहब, साईं अभ्यंकर ने जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है ना, वही इस मूवी की असली जान है। कई सीन तो सिर्फ म्यूजिक की वजह से ही 10 गुना ज्यादा पावरफुल लगते हैं। मंदिर वाले सीन में जो लोकल ट्विस्ट और ड्रामा इस्तेमाल किए गए हैं, भाई थिएटर में बैठे बैठे बॉडी में कंपन महसूस होने लगती है। और एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी, मूवी सिर्फ हीरो को भगवान बनाकर नहीं दिखाती, बल्कि ये बताती है कि जब सिस्टम पूरी तरह सड़ जाए तब लोगों का गुस्सा ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अब अगर मैं इस मूवी को एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो करप्पू एक ऐसी मूवी है जो मास एंटरटेनमेंट के अंदर समाज का दर्द छुपाकर दिखाती है। वैसे मूवी का बजट करीब 130 करोड़ बताया जा रहा है और जिस तरीके से हाइप तमिल सर्किट में देखने को मिल रही है, उससे लग रहा है कि मूवी अपना बजट निकाल सकती है, लेकिन लॉन्ग रन पूरी तरह से वर्ड ऑफ माउथ पर डिपेंड करेगा। फिलहाल अगर आप लॉजिक ढूंढोगे तो शायद मूवी आपको एवरेज लगे, लेकिन अगर आप थिएटर में जाकर उसका एक्सपीरियंस फील करोगे, उसका म्यूजिक, उसका एटमॉस्फेयर, सूर्य का ऑरा, तो कई जगह ये मूवी आपको पूरी तरह पकड़ लेती है। और हाँ, अभी हिंदी में मूवी उपलब्ध नहीं है, मैंने खुद इसे तमिल लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखा है और सरप्राइजली मुझे काफी अच्छे से समझ भी आ गई। तो अगर आप रियल सिनेमेटिक एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो सबटाइटल्स से बिल्कुल मत डरना। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि कहानी में कमियां जरूर हैं, लेकिन मूवी का इमोशंस, एक्शंस और प्रेजेंटेशन कई जगह दिल जीत लेता है। तो किस किस ने मूवी देखी है, कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वाचिंग एंड कीप स्माइलिंग।